अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेंचुरियन में मद्दे मुकाबिल हैं और जनूबी अफ्रीका की दावत पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और बैटिंग जारी है। हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और इस वक्त 189 फॉर 7 ये स्कोर है। शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई। शान मसूद ने 17 किए, साइम ने 14 किए, बाबर ने 4, सऊद शकील के 14। अब से कुछ देर पहले जो है वो आमिर जमाल भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। कामरान गुलाम के अलावा किसी ने भी कुछ खास अब तक किया नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वनडे सीरीज से हमें बड़ी उम्मीद मिली थी कि पाकिस्तान यहाँ अच्छा करेगा और टीम, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि टीम ऑन पेपर देख के साउथ अफ्रीका की इतनी खतरनाक भी नहीं लगती, लेकिन हमारी टेस्ट में बैटिंग जो है वो अभी भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही। उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं और सेंचुरियन स्पेशली है ही फास्ट बॉलर की पिच, फास्ट बॉलर का ग्राउंड है, उसका एटमॉस्फेयर खुला ग्राउंड है। दूसरी तरफ देखें तो आप वहाँ वो ऊपर से रेल चल रही है तो बताती है कि चकाचक गाड़ी चल रही है फास्ट बॉलर्स की। और अगर आप सेंचुरियन में उठा के जो 29 टेस्ट मैच हुए, अगर आप फास्ट बॉलर्स की लिस्ट देखें टॉप विकेट टेकर की, तो फर्स्ट 13 जो है वो फास्ट बॉलर हैं। 14वें नंबर पे जाके एक स्पिनर आता है पॉल हैरिस, जो वो भी तेज मारता था बॉल को। तो फास्ट बॉलर्स की पिच है, यहाँ पे आखिरी बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो 29 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें 17 जो हैं वो टीमें लास्ट बैटिंग करते हुए हारी हैं। 17 टेस्ट मैचेस और साउथ अफ्रीका के लिए तो बड़ा मतलब लकी ग्राउंड है। लकी ग्राउंड है हमारे लिए, बहुत अनलकी है। आउट ऑफ 26 में से उन्होंने जो 29 में से 23 टेस्ट जीते हैं, 3 ही हारे हैं और 3 ड्रॉ हुए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। और लकीली उसने टॉस भी जीत लिया। अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान उनको पहले बैटिंग देता और तकरीबन यही पोजीशन शायद साउथ अफ्रीका की भी होती। लेकिन उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो सेंचुरियन पे अच्छा खेलते हैं, जैसे माकरम बहुत अच्छा खेलता है, बेडिंगम अब उनका एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बवुमा टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी हमसे, मैं समझूंगा 19-20 हमसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अभी जो डेब्यूटेंट फिर बॉश ने फिर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई, पहली बॉल पे विकेट ले ली। इससे पहले साल के शुरू में जो साउथ अफ्रीकन टीम अननोन प्लेयर्स की साथ डेब्यूटेंट्स थे, उसमें जो न्यूजीलैंड गई थी उसमें मौरे की एक बॉलर था फास्ट बॉलर, उसने पहली बॉल पे विकेट ली थी। अब जाके ये इसी साल के एंड में एक और साउथ अफ्रीका ने पहली बॉल पे, जब पहली बॉल पे विकेट का तस्करा आता है तो ग्रेट इंतखाब आलम याद आते हैं जो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत हम्बलनेस के साथ हमसे प्यार करते हैं। तो उनका नाम याद है, उनकी बुक भी आ रही है और उसका नाम भी द फर्स्ट डिलीवरी होगा। फर्स्ट डिलीवरी होगा। द फर्स्ट डिलीवरी पे बॉल विकेट लेना बहुत बड़ा एजाज है। अभी सुफियान मुकीम ने वनडे की फर्स्ट डिलीवरी पे विकेट लिए, तो अच्छा बॉलर है वो, ऑलराउंडर है और फर्स्ट क्लास का बड़ा तजर्बा है उसको। ये डुएन ओलिवर भी, डेन पैटरसन जिसने 4 विकेटें लिए हैं, ये भी फर्स्ट क्लास का बहुत इसको एक्सपीरियंस है। और इसने तकरीबन 2020 में इसका डेब्यू हुआ है। इन 4 सालों में इसको 6 या 7 टेस्ट मैच मिले हैं और अभी जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच मिला था वो भी इस वजह से मिला था कि फास्ट बॉलर इंजर्ड था तो उसको जगह मिल गई थी। अच्छा, यहाँ हमारी ओपनिंग जोड़ी की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से शान ओपन के लिए आए साइम के साथ और ये कल ही हमें पता चल गया था यही होने जा रहा है। मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा, ये कहना गलत नहीं होगा, काफ़ी टाइम लिया और उसके बाद फिर दोनों आउट हुए, तो यहाँ से थोड़ा नुकसान हुआ। शान ने तो बहुत ही ख़राब शॉट खेला, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और अभी पहली बॉल है, अभी पहली बॉल देख के खेलो, सुकून से खेलो, वो बड़ा गलत हुआ। अगर वो उसको थोड़ा सुकून से खेलते, और शान पिछले 1 साल से इसी तरह आउट हो रहे हैं। वो टफ टाइम गुजार लेता है और फिर टफ टाइम गुजारने के बाद अजीब तरह के शॉट से, एक रिवर्स स्वीप पे शॉट पे आउट हो गया, एक कवर पे कैच दे दिया। आज भी एकदम वाइल्ड शॉट था, अगर उस गेंद को ना भी खेलता तो कोई इतना हार्मफुल ना होता, बॉल निकल जाती। बट डोंट यू थिंक इट्स डिफिकल्ट कि आपका जो गैप आ जाता है जब आप एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, फिर बीच में एक गैप आ जाता है और उसके बाद आपको फिर से अपना फोकस दोबारा रीगेन करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? बीच में कोई क्रिकेट भी नहीं थी, जाहिर है। जब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया था शान, तो वो काउंटी क्रिकेट खेलने चला गया, काउंटी क्रिकेट का वो पीरियड निकल चुका था। अब ये एंड ऑफ द ईयर है तो इसमें इतनी कोई ख़ास क्रिकेट भी नहीं है। ये भी बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि हुआ। और पहला घंटा गुजारने के बाद तो बॉल की शाइन भी अच्छी खासी निकल गई थी। उसके बाद इस तरह से दोनों शॉट मार कर आउट होना, सऊद शकील भी आए, सऊद शकील भी ऐसा लग रहा था जैसे वनडे में ड्रॉप करने का बदला ले रहा है कि मुझे वनडे में ड्रॉप किया तो मैं बताऊं, 3 चौके लगा दिए 14 रन में, और फिर एक लेग साइड की शॉर्ट पिच बॉल पे ग्लव करके आउट हो गया।
तो ये पाकिस्तान के बैट्समैनों का प्रॉब्लम है कि अच्छा टाइम गुजारने के बाद इस तरह आउट होते हैं कि जिससे बाद में हर्ट फील होता है कि ये गेंद इस तरह आउट ना होते तो ज़्यादा अच्छा था। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तौसीफ भाई, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान परफॉर्मेंस अब तक की? जी हाँ नजीब भाई, मुश्किल टाइम गुजारा है और एक और आउट हो गया एज वी स्पीक। तौसीफ भाई, एक और आउट हो गया है। 189 फॉर 8 इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर। जी हाँ, मैं कह रहा था कि बड़े मुश्किल टाइम गुजार दिया, यानी कि एक वक्फा पे जो है बड़ा गेंद जब काफी अच्छा चल रहा था तब जो टाइम मुश्किल टाइम गुजारा, मगर उसके बाद फिर अगेन वही जो हमें समझ आती है इतनी अच्छी पार्टनरशिप। फिर आप देखेंगे यंगस्टर को भी मैं यही कहूंगा कि देखें आप, मतलब गुलाम क्या करना चाह रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाने के बाद आप गेम को लेके चलें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल पिच मुझे बधाई नजर आती है। अगर आप 250 कर देते हैं ना तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा आपकी बॉलिंग जो है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन्होंने थोड़ा जो है वो जल्दी कर दी पिच मिड, क्योंकि आप अभी 1-2 ने तो बहुत ही, जैसे आपने अभी खुद भी कहा कि 3 चौके मार दिए थे, तो ये किसी को कमजोरी अपनी देना, इसलिए कि हमें पता है कि शॉर्ट पिच पे जो है साउथ को भी प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ठीक है, अभी इतने रन हो जरूर गए, जितने भी हो जाए 200 हो जाए, मुश्किल साउथ अफ्रीका को पड़ेगी, लेकिन आप पार्टनरशिप लगाने के बाद आप जो है विकेट थ्रो करना ना वो ठीक नहीं है। हाँ। जी हाँ, सही बात है। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। तौसीफ भाई, आपसे शुरू करते हैं। बाबर आजम 4 रन बना के आउट हुए। जब उनको बिठाया गया था तब रेस्ट कह के बिठाया गया था, वापस आने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में तो कम से कम कोई तब्दीली नहीं आई है, और उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ वो अपने एक्सपीरियंस को भी यूज़ करें और वो जो उनका नाम है उसको भी यूज़ करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। क्या कहेंगे? जब मुश्किल टाइम आया होता है उससे निकलने के लिए आप 50 किस्म से बाहर से आपको मशवरे आते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन प्लेयर खुद इतना क्रिकेट खेला हुआ हो, वो खुद निकलना चाहे तो निकल सकता है, और वही निकलेगा अगर करेगा तो। बट आई थिंक मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ही खराब टाइम उनका चल रहा है, और फिर इतने मुश्किल आसान मैचेस भी आए उनके उसमें जो हम बात कर रहे थे, लेकिन ये तो एक मुश्किल टूर जरूर है। बट आप अच्छे प्लेयर हो तो फिर आपको और की प्लेयर हो तो आपको फिर कुछ करके देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अगर आपसे नहीं होते तो फिर उसका हल तो यही है कि आपको जब रेस्ट कहा गया था, जो कि मेरा ख्याल है हमने ड्रॉप ही किया था एक लिहाज से, जो मुझे समझ आती है, तो हम रेस्ट का जरा अच्छे वे में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके लिए। बिल्कुल। शायद भाई, पहले ये बता दूं कि एक और विकेट गिर गई, नसीम शाह भी आउट हो गए। 189 फॉर 9, जो अभी तौसीफ भाई कह रहे थे। 200 भी मुझे लग रहा है अब शायद मुश्किल ही हो जाए। बाबर आजम पे जो बात हो रही थी, बाबर आजम का मेरे हिसाब से, चूंकि वो 2 टूर कर चुका था साउथ अफ्रीका में उसका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, T20 में उसका 100 है, तो शायद उसको पिचेस का जो एक फायदा है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा, तो साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस का फॉर्म कुछ प्रॉब्लम है। बांग्लादेश वाले तो हमने अपने हाथ से खुद ही खराब किया, और आता है एक प्लेयर के ऊपर, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम में से किसको खिलाएं। अगर ओपन अब्दुल्ला शफीक से कराते तो जाहिर है बाबर आजम की फिर टीम में मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती, तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला शफीक को हटा के, मस्ट बी लो ऑन कॉन्फिडेंस, 3 लगातार 0 हो गए, जिम्बाब्वे में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, तो उन्होंने लो ऑन कॉन्फिडेंस को हटाकर बाबर आजम को सोचा कि एक सीरीज पहले खेल चुका है, इसको तजर्बा है, सेंचुरियन में उसका एक T20 में 100 भी, ऑल्दो के फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन वो एक्सपीरियंस की वजह से शायद उसको चांस दिया नहीं। लेकिन अभी अगर हम ये बात कहें कि बाबर तो पहले से इनके प्लान का हिस्सा था कि बाबर यहाँ खेलेगा, चाहे अब्दुल्ला होते ना होते, ये तो प्लान का हिस्सा था, लेकिन उनके लिए आसान हो गया ना। अब्दुल्ला शफीक को ऊपर से हटाकर शान ने ओपन कर लिया बजाय 1 डाउन आने के, उन्होंने सोचा। लेकिन अगेन वही सारे लोग यही बात भी कर रहे थे, एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि वाई बाबर आजम एट 3, उसको 4 पे रखें तो 4 पे ज्यादा फायदा होगा, वो 4 का ही प्लेयर है, 3 पे किसी और को खिला दे। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर आप 3 पे कामरान गुलाम को लाते तो आपने उसको कुर्बानी का बकरा बनाया, सऊद शकील को लाते तो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, ऑल्दो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कामरान गुलाम ने ज्यादातर 3 पे खेला है। जी तौसीफ भाई, ये कॉर्बिन बॉश की बड़ी शानदार डेब्यू जा रहा है, 4 विकेटें हो गई उनकी, बड़ा मजेदार बॉलिंग करा रहे हैं, क्या कहेंगे?
जी हाँ बिल्कुल। और जाहिर दोनों टीमों में हमने देखा कि पेसर्स का ज्यादा है, और जिसकी बात कर रहे हैं आप तो यकीनी तौर पे एक बड़ी बात है कि, और जाहिर है कंडीशन जब मिलती है ना किसी को तो वो अवेल करता है और करना चाहिए, और जो नहीं अवेल करता तो समझ लें उसको यही कहा जाता है कि यार अच्छा मौका मिला था मगर वो नहीं कर सका। साउथ अफ्रीकन अपने जगहों पे अच्छा खेलना जानते हैं, अच्छी बॉलिंग करना जानते हैं, लेकिन इस दफा वनडे में जो हमने उनको मुश्किलात दी थी उस लिहाज से तो इनको थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए था। बट हमने खुद मौके ऐसा दिया। जाहिर अब आप हम कहेंगे जी जो है वो पिच ऐसी पिच है, पहले से ही बात होती तो सबको पता है कि पिचें ऐसी होती हैं वहाँ पे, उस पर किस तरह हमें टैकल करना है वो हमें सोचना चाहिए। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग अपनी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। बिल्कुल सही है। इस मैच से पहले आकिब जावेद का क्या कहना था कि किस तरह की क्रिकेट होगी और कैसे खेलना चाहिए, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। Positive approach, scoring runs, to test sides, look at the experience point of view. Not very great. A lot of youngsters playing for South Africa as well, as the boys shown in ODIs. He's been captaining from last few years. He's a very positive guy, got a lot of experience. He knows what's going on around the world, the conditions, how do you adapt. Look for positivity, aggressive cricket. It's going to be like a very interesting test match. जारहाना क्रिकेट की बात की है, दोनों टीम के यंगस्टर्स के हवाले से बात की है, क्या कहेंगे? रन रेट तो पाकिस्तान का अच्छा है, लेकिन विकेटें ज़्यादा गिर गई, और विकेटें इसलिए भी ज़्यादा गिर गई कि एक तरफ से एक बॉलर प्रेशर क्रिएट करता है। अब दो बॉलर ने विकेटें बांटी हैं एक दूसरे ने, एक ने 5 एक ने 4। रबाडा जिसने इस इनिंग में सबसे बेस्ट बॉलिंग की है, शुरू से वो बीट कर रहा था, उसको एक भी विकेट नहीं मिली, इसलिए उसने प्रेशर क्रिएट किया। और वो जब ये बैट्समैन देखता है कि एक तरफ से प्रेशर क्रिएट है, रबाडा को हम खेलना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरे के ऊपर चांस लेता है। वही चांस शान मसूद ने लिया, वही चांस सऊद शकील ने लिया, कामरान गुलाम ने लिया, और सब एक एक करके आउट हो गए। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई भी हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, यहाँ लेते हैं जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. तौसीफ अहमद भी हमारे साथ हैं और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई आपकी तरफ आता हूँ, इस वक्त क्या प्लान चल रहा होगा शान मसूद के जहन में, क्योंकि अब 9 विकेटें गिर चुकी हैं, क्या टोटल सोच रहे होंगे और किस तरह से अपने बॉलर्स को इस टोटल को के अंदर कम से कम जो हो उस पर आउट करने की कोशिश करें साउथ अफ्रीका को, क्या गेम प्लान चल रहा होगा? देखिए नजीब भाई, अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया, और जाहिर है आप खराब खेले, गलत शॉट खेल के आप आउट हुए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये पिच वो पिच नहीं है, उनको भी पता है। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करेंगे और अर्ली विकेट्स आपने उनके 3-4 ले ली तो वो भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और हमारे कैपेबल हैं हमारे फास्ट बॉलर, और मेरा ख्याल है कि मुझे कभी उम्मीद है अगर डिसिप्लिन बॉलिंग होगी तो उनको भी मुश्किलात जरूर हो। डिसिप्लिन बॉलिंग, शाहिद साहब कैसा देख रहे हैं इस चीज़ को? जो हमारे बॉलर्स हैं, दम तो है सब में, लेकिन अब्बास का वही 3.25 साल बाद कमबैक हो रहा है। नसीम शाह उनकी फिटनेस हमेशा एक क्वेश्चन पे रहती है कि उनको कोई इंजरी ना हो जाए, ज़रा उनको देख के भी यूज़ करना होता है। खुर्रम शहजाद कितने केपेबल हैं, क्या आपको लग रहा है? खुर्रम भी इंजरी से वापस आया है, नसीम शाह भी अक्सर वल्नरेबल होता है, लेकिन नसीम शाह ही है जो इस पिच पे सबसे ज़्यादा आउट कर सकता है। डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, अब ये सोच के खेलना पड़ेगा कि पहली इनिंग पे ज़्यादातर टेस्ट मैच डिसाइड होते हैं, तो अगर 50-60 रन की लीड भी होगी तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब पहली इनिंग की आप कम रन पर आउट हो गए तो आपको अटैक करना है, आपको विकेटें लेनी है। ये नहीं सोचना कि हमने डिफेंड करना है या हमने इनकी लीड 200 के अंदर रखनी है या 150 के अंदर रखनी है। ये सोच कर जाना होगा फील्ड में कि हमें इनको अपने स्कोर से 40, 50, 60 रन से कम में ही आउट करना है। बिल्कुल सही है। आखिरी विकेट है अभी पाकिस्तान की, इस मैच पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये बॉक्सिंग डे टेस्ट कहलाता है, और ये एक नहीं बल्कि अभी तो साथ साथ बहुत सारी क्रिकेट चल रही है, लेकिन दूसरा बड़ा मैच जो है वो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में हो रहा है। और शाहिद साहब आपको तो पता होगा, हम तो बचपन में समझते थे कि कोई बॉक्सिंग मैच की वजह से इसको बॉक्सिंग डे कहते हैं, बट अनबॉक्सिंग ऑफ प्रेजेंट्स आफ्टर क्रिसमस, इस पे इसका नाम रखा गया है।
तो वहाँ भी बड़ी एक्साइटमेंट चल रही है, लेकिन एक चीज़ बड़ा डिसअपॉइंट कर गई, एक बड़े खिलाड़ी की ऐसी हरकत जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। विराट कोहली ने जिस तरह से सैम कॉन्स्टस को कंधा मारा, स्लेजिंग इज़ ऑल राइट, घूरना, अग्रेशन दिखाना वो पार्ट ऑफ द गेम है, बट उनको उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा, 20% मैच फीस और ऐसा ही है। और इतनी सुबह को मैच होता है, उसको उठना जो है सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया में जितनी क्रिकेट होती है, मेरी तो नींद मार देती है। मैं तो पूरी रात जागता रहता हूँ, उठ नहीं पाऊंगा। मार जाती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के। और कॉन्स्टास का एक थोड़ा सा ऑरा बन रहा था कि वो जिस तरह से आ रहा है, एक्साइटिंग प्लेयर है, सेंचुरी ईच इनिंग्स करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया है। रिकी पॉन्टिंग, ग्रेग चैपल, लियन चैपल, सारे उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसके अंदर टेम्परामेंट है, और उसने अपना टेम्परामेंट शो किया। मैच के 7वें ओवर में रैम्प शॉट पे छक्का मार दिया, चौका मार दिया, बुमराह को स्ट्रेट छक्का मार दिया। कई टेस्ट मैचों के बाद बुमराह को छक्का लगाया किसी भी टेस्ट मैच में, और उस नौजवान लड़के ने 19 ईयर ओल्ड के। और जिस तरह आप कोहली वाली बात कर रहे हैं, वाकई कोहली को अफसोस होगा। एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि रन्स नहीं बन रहे, बड़ी सीरीज है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, कॉल्स हो रही हैं कि नहीं रिटायर हो जाओ, बस अब छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। फिर एयरपोर्ट पे प्राइवेसी थोड़ी सी वायलेट हो गई, उसके ऊपर वो नाराज हो गए। तो वो एक चल रहा है, टेम्परामेंट चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि क्यों इंडिया के जो सीनियर प्लेयर हैं, जो टॉप ऑर्डर है, वो नहीं बना रहा। उसी उसमें वो कॉन्टेस्ट तो अपनी पिच पे चल रहा था, थोड़ा सा हल्का सा वो इधर हुआ है, और कोहली भी दूसरी तरफ से आ रहे थे। तो सब लोगों का यही ख्याल है कि वो कॉन्टेस्ट के रास्ते में आए। कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर बम करते हुए उन्होंने कंधा भी मारा। तो जाहिर है फाइन हुआ, लेवल 1 का फाइन है, ऑल्दो कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ऑफेंस था, लेवल 2 का लगता और 3 डीमेरिट पॉइंट पहले रबाडा के साथ हो चुका है। बिल्कुल, वो बड़ा ज्यादा था, ये थोड़ा सा कम था। लेकिन रबाडा के मुकाबले में कोहली एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। उस रोल मॉडल को जो आने वाली जनरेशन को ये बताएगा कि अगर अंडर 19 का कोई प्लेयर आए तो उसको कंधा मारना चाहिए, वो एक गलत चीज। तौसीफ भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जो शाहिद साहब ने आखिरी बात की ना, यही बेसिकली सारी कॉन्वर्सेशन का लुब्बे लुभाव ये है कि वो रोल मॉडल है फॉर मैनी, क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, कोहली के फैंस हैं। ये चीज बड़ी बुरी लगती है देख करके, क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, मैंने थोड़ी आवाज कट रही है कुछ लाइन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बात की गई है बिल्कुल, और किसी सीनियर आदमी का इस तरह करना ठीक है। स्लेजिंग, जैसे कि आपने खुद कहा कि स्लेजिंग जो है वो तो होती है, और डिस्टर्ब करना, जो काम उन्होंने किया है वो कप्तानी से भी इसी वजह से बाहर हुए थे कि वो उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा था, उछलना कूदना, इस तरह की चीजें, और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो उनको मेरा ख्याल उसकी वजह यही बनी थी, आप डिस्टर्ब करें, ठीक है। वो सिराज ने आके थोड़ी सी बात की थी, वो अपनी जगह है, आप डिस्टर्ब करें, मगर आप इस तरह करेंगे। मैं आईसीसी यहाँ तो थोड़ा सा देख ले, और रेफरी कि भाई क्या हुआ है, और सब्सट्रैक्शन में वो बच्चा ही है ना उस लिहाज से, अगर देखा जाए तो कोहली का बच्चा ही है वो। तो उसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात तो डाल दी ना। बुमराह की लाइन वाइन भी इधर उधर हो गई, ग्रेट बॉलर, उसने जबरदस्त बॉलिंग की है, पर डिस्टर्ब करना था, बातों से डिस्टर्ब किया, उसने अपने बल्ले से डिस्टर्ब कर दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साथ थे। 195 फॉर 9 ये पाकिस्तान का स्कोर है। उम्मीद करते हैं जितना आगे तक लेके जा सके ले जाए। दोनों टेस्ट मैचेस बहुत ही एक्साइटिंग चल रहे हैं। इस पर मजीद कल के प्रोग्राम में बात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।